गिडानी बीच हैज़ टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस जो कि मैंने देखे हैं पाकिस्तान में। ऑब्वियसली क्योंकि ये ज़्यादातर मशहूर है फॉर इट्स कमर्शियल यूज़, क्योंकि यहाँ पर वन ऑफ द बिगेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड है। और जब हम उस शिप ब्रेकिंग यार्ड की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो शिप ब्रेकिंग यार्ड है तकरीबन 10 किलोमीटर्स लॉन्ग है अलॉन्ग द कोस्टल लेन। तो जिस आप लोग देख सकते हैं इस वक्त हम सॉर्ट ऑफ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शिप ब्रेकिंग यार्ड हैं, बट ये जो पूरे बीच के साथ जो कोस्टल लेन चलती आगे इट इज समवेयर ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स। और इफ़ फ्रॉम अ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप विज़िट करना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट टूरिज़्म तो ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा उन्हीं जगहों पे जाएं जहाँ पर आपको कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करने को मिलें या स्पोर्ट्स करने को मिलें या कोई सिर्फ खूबसूरती हो। ऐसी जगह भी हैं पाकिस्तान में जहाँ पे इंफॉर्मेशन, जिस तरह के हम कोई म्यूज़ियम्स के अंदर जाते हैं, वो भी एक टूरिज़्म का ही पार्ट है। जस्ट लाइक दैट स्टेट ऑफ द आर्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। डेफिनेटली इट इज़ वर्थ टू क्वालिफाई एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ अपने व्यूअर्स को कि यहाँ पर ज़रूर आएँ, इसकी खूबसूरती को एंजॉय करें। एंड जो गिडानी बीच है इट इज़ सो गॉर्जियस। द सैंड ऑफ दिस बीच, and trust me, I've seen beaches in Pakistan and outside of Pakistan, the color is just beautiful, clean, wow, and it's surrounded by beautiful seashells. आपको बहुत ज़्यादा seashells यहाँ पर मिलेंगे जो कि इस गिडानी बीच की जो खूबसूरती है उसके अंदर वैल्यू ऐड करते हैं। Just look at this one, wow, so colorful, beautiful, absolutely amazing. सो ये वो चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि गिडानी बीच, जब आप सिर्फ बीच का कलर देखें, ब्लू, क्लीन, एंड जिस तरह से लहरें इधर आ रही हैं, इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। बट दैट बीइंग सेड, आई थिंक अब वक्त आ गया है कि बीच को एंजॉय करने के बाद हम मूव करें टूवर्ड्स दिस जायजेंटिक क्रूज़ और पता करते हैं कि ये क्रूज़ किस बारे में है, कुछ शिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद किस तरह से ब्रेक किया जाता है, ब्रेक करके उसके बाद जो है उस स्क्रैप का क्या किया जाता है और कितनी देर लगती है शिप्स को ब्रेक करने में, किस तरह की शिप्स यहाँ पर आती हैं, पाकिस्तान में ही क्यों इतना बड़ा जो है शिप ब्रेकिंग यार्ड है। सो इन तमाम सवालात के जो जवाब हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स डू दिस। तो अभी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे शिप ब्रेकिंग यार्ड के व्यूज़ फ्रॉम द इनसाइड। सो आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे एक बहुत बड़ा क्रूज़ खड़ा हुआ है एंड उसको तोड़ा जा रहा है इधर, एंड पीस बाय पीस उसको तोड़ रहे हैं। अभी आगे से इसका एक जो चंक है उसको तोड़ा गया है, इसका जो फ्रंट है उसको ओपन किया गया है। सो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं उसको ब्रेक करना एंड अभी अंदर से एक बड़ा सा जो है ये आई डोंट नो पाइप है फॉर सीवरेज और गैस जो कि अंदर निकाला जा रहा है, बिकॉज क्रूज़ वी नो इट इज़ ह्यूज मैसिव थिंग और अपने आप में ही अंदर में ये एक शहर, एक स्टेट होता है। तो हमें पता है कि फॉर मंथ्स देर आउट इन द सी और ऑब्वियसली उसके लिए उनको सर्वाइवल के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए द क्रूज़ हैज़ टू बी बिग इनफ कि वो उनको प्रोवाइड कर सके वो हर चीज़ जो उनको ऑन लैंड मिलती है। एंड हमने काफ़ी टूरिज़म क्रूज़ भी देखे हैं जो कि बहुत अरसे के लिए होते हैं, अपने आप में एक शहर बना होता है अंदर। सो वी नो कि इसको जब आप तोड़ते हैं तो कितना ज़्यादा सामान है जो इसके अंदर से निकाला जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये आप पार्ट देख सकते हैं एंड इन सब तमाम चीज़ों की डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बट राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड। यहाँ पर वो शिप्स जो कि फर्दर यूज़ नहीं हो सकती फॉर एनी कमर्शियल यूज़, उनको जो है यहाँ पर ला कर तो उनको तोड़ा जाता है, पीस बाय पीस उनके टुकड़े टुकड़े जो हैं वो किए जाते हैं और उसके बाद हर पीस जो है वो एक डिफरेंट वैल्यू के साथ या तो सेल होता है या फिर रीयूज़ किया जाता है। सो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बड़ी एक इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ पर हम मौजूद हैं, बट मज़ीद इसको मिल के आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड लेट्स डू दिस। थोड़ा सा क्लोज व्यू शिप के साथ और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ये ह्यूज शिप है
और ज़ाहिरी बात है इसको यहाँ पे एंकर करने के लिए किस कदर स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट, चेन्स और रोप्स चाहिए होंगे। दिस इज़ वन ऑफ दोज रोप्स जिसकी मदद से जो है शिप को यहाँ पर एंकर किया जाता है, अलॉन्ग विद मैनी मोर हैवी चेन्स एंड एंकर्स। तो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर हर तरह की वो मशीनरी मौजूद है जो कि डील करती है लार्ज स्केल स्क्रैप से, और वो स्क्रैप चाहे लोहे की फॉर्म में हो, मेजरली वैसे लोहे की फॉर्म में ही होता है, बट आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से कि ये बड़ी बड़ी जो है वो क्रेन्स मौजूद हैं और बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, बड़े बड़े लोडर्स, बुलडोज़र्स, हर तरह की मशीनरी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हमें पता है कि इस शिप में से छोटा पीस भी जो है वो इंतहाई हैवी होता है। एंड ये आप देख सकते हैं, अगर मेरा हाथ थोड़ा क्लोजली पहुँचे इसके साथ, सो वन ऑफ द क्रेन्स जो कि हेल्प करती हैं उधर से सामान लोड करने में, एंड इन फैक्ट प्रॉब्ली सम ऑफ द वर्कर्स कैन ऑल्सो हैंग ऑन टू इट, और इसके साथ कोई अपना मेकशिफ्ट वो ऐसी चीज़ बना लेते हैं जिससे वो स्टेबिलिटी रख के इसके साथ लटक के तो शिप के ऊपर तक भी चले जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स गोइंग ऑन ओवर हेयर एट द मोमेंट। एंड ये आप स्क्रैप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये पार्ट जो है वन ऑफ द एंकरेज पार्ट्स ऑफ द शिप है, प्रॉब्ली जो उसके बैक साइड पे नीचे करके होती है। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा जो है बज़ाहिर ऐसे नहीं लग रहा, बट इस सबको जोड़ेंगे तो एक बहुत ह्यूज पार्ट जो है ये शिप का जो है वो फॉर्म कर लेगा। सो इस तरह का जो स्क्रैप है, आपको अंदाज़ा हो गया कि इस तरह के पीसेस जो हैं जिनसे डील करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली उसके लिए एक बहुत ह्यूज मशीनरी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। वेरी इंटरेस्टिंग, ह्यूज ह्यूज ह्यूज। बज़ाहिर एक बहरी जहाज़ को देखकर काफ़ी खौफ आता है। अगर आप समंदर में एक बहरी जहाज़ को इतना करीब से देखें तो वो बहुत ह्यूज लगता है, और एक उसका टेरर है, एक डर सा लगता है, खौफ की कैफियत जो है वो तारी हो जाती है। बट उसको छोटे छोटे पीसेस में इस तरह जब सामने आप रख दें तो वो डर ख़त्म हो जाता है। बट स्टिल इफ़ वन कैन इमेजिन, स्टिल इट इज़ सो ह्यूज, इट इज़ सो फैसिनेटिंग, वाओ, अमेजिंग। Let's go. तो ये जो एरिया है शिप ब्रेकिंग यार्ड का, यहाँ पर मोस्टली जो स्क्रैप है वो आकर तो सेपरेट हो जाता है, तो एक तरह की चीज़ें जो हैं उनको एक साइड पे कर दिया जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये फर्नेस पाइप्स हैं, गैस पाइप्स हैं, प्रॉब्ली आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट हमें नज़र आ रहा है कि ये पाइप्स हैं जो कि शिप से निकले हैं, और उसके साथ ये कुछ रिफाइनरीज हैं, कुछ टैंकर्स हैं जो शिप के अंदर ही मौजूद थे, कुछ लार्ज स्केल बेयरिंग व्हील्स भी इधर हमें नज़र आ रहे हैं, कुछ गेयर्स भी नज़र आ रहे हैं, प्रॉबेबली ये गेयर्स हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी आपको छोटा स्क्रैप का पार्ट नहीं मिलेगा यहाँ पर। एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। और यहाँ पर जो है सारा स्क्रैप जो है वो जमा होकर एक जगह पे, तो फिर डिपेंडिंग कि वो एक तो उसका मटेरियल क्या है, उसकी यूजेज क्या है, क्या वो रॉ मटेरियल के तौर पे दोबारा रीयूज़ होगा, क्या वो स्क्रैप में जाएगा, तो फिर अकॉर्डिंगली जहाँ पर उस चीज़ ने जाना होता है यहाँ पर लोड करके, आप देख सकते हैं ये एक ट्रक इधर खड़ा हुआ है, इसको ऊपर सामान लोड हो गया है। प्रॉबेबली ये कुछ इसके अंदर कुछ लकड़ी के पीसेस, कुछ लोहे की शीटें नज़र आ रही हैं, प्रॉबेबली लोहा ही है। और क्या आप देख सकते हैं डिफरेंट चीज़ें हैं एक जगह पे असेंबल हुई हैं, यहाँ से फिर ये डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान में जहाँ की पे इनकी यूजेज है, किसी फैक्ट्री में या किसी स्क्रैप यार्ड में, वहाँ पर फिर ये पहुँचाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाईजान?
शुक्रिया और करिए। क्या नाम है आपका? मेरा रिजवान। रिजवान भाई, आप यहीं पर इस ब्रेकिंग शिपयार्ड पर ही काम कर रहे होते हैं? जी, हम लोग गाड़ी चलाते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। सप्लाई करते हैं, माल सप्लाई बिल्कुल पूरी ठीक है। कराची में। अच्छा, कराची में। तो रिजवान भाई, ये कराची के अलावा और भी कहीं जो है स्क्रैप जाता है माल? ये लाहौर तक जाता है, गिलगित से करदू तक जाता है। ये जो अच्छा। सी पैक पाक चीन इक़्तिसादी इरादारी का Right. जो मंसूबा है, उसमें पुलों का और रोडों का सेफ्टी का Right. जितने काम हो रहे हैं ये इसी लोहे से इस्तेमाल इसी हो रहे लोहे से हो रहे हैं। तो मेजरली ये लोहा जो है, मतलब आप मुझे बताएं कि ये रीयूज होता है, ये कोई और नई चीज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, या दोबारा शिप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है? किन किन चीजों के लिए ये हैं। शिप में तो खैर नहीं काम आता है, काम आता है। बाकायदा पुलों के लिए रेलवे ट्रैक वगैरह बनाते हैं और अपना Right. इंडस्ट्रियाँ बनाते हैं, भट्टियाँ जबरदस्त। बनाते हैं। लोहे का जितना पुर्जा जाता है जबरदस्त। ग्लेशियर से चीन तक इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोग आगे इस्तेमाल करते हैं Very शहरी nice. लोग। और दिस इज समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ कि पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। दुनिया की वाहिद पहली इंडस्ट्री है ये। वाहिद पहली इंडिया industry में, है। बांग्लादेश में, दुबई में वो नकारा है। अच्छा। ये इंशाल्लाह माशाल्लाह हमारे ये लोग ताजर लोग, आप भी दूसरे तीसरे देखे हैं आपने, मेहनत कश लोग हैं। नहीं, बहुत मेहनत कश लोग हैं और बड़ा जो है अपनी जान पे खेल के जो है ये इस तरह का काम कर रहे हैं। बड़ा खतरे वाला काम है खतरे और वाला। भरपूर जोश के साथ कर रहे हैं और बड़े नेक नियति और दिल के साथ कर रहे हैं। और उम्मीद है कि हमारे मुल्क को भी, हमारी इकॉनमी को भी इससे जो है वो फ़ायदा होगा। बिकॉज हमने आपको इंशाल्लाह। दिखाया है कि किस लेवल पे जो है यहाँ पर लोहा जो है और उसके अलावा जो स्क्रैप है वो लिया जा रहा है यहाँ से और आगे इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान की ही डेवलपमेंट में। तो ये बहुत बड़ी बात है। और रिजवान भाई जैसे जो भाई हैं इधर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो रिजवान भाई, और मुझे बताएं कि यहाँ पर कहाँ से ज़्यादातर शिप्स आती हैं? दुनिया भर से पूरी ships दुनिया हैं? से आती है। अच्छा ये दूसरे मुल्कों में 3 मुल्कों में काटते हैं, वो सालों में एक काटते हैं। अच्छा। हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह ये दिलेर हैं, हिम्मत वाले हैं, काम वाले हैं, मेहनती हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। 30-40 हज़ार टन का जहाज़ है। 30-40 हज़ार टन का जहाज़ है। तो और ये कितनी देर में? महीने डेढ़ के अंदर ये इंशाल्लाह महीने डेढ़ में ये कट जाएगा? इंशाल्लाह ख़त्म। ये मेहनती हैं, काम करते हैं, लगन से करते हैं और जबरदस्त। ज़रा तो अभी ये तकरीबन कोई 10 किलोमीटर लंबा तो ये पूरा है शिप यार्ड, ये शायद इससे भी ज़्यादा लंबे 129 प्लाट हैं। प्लाट है। तो मुझे लगता है पीछे भी हमने कुछ शिप्स देखे, तो किस किस लेवल के शिप्स आते हैं, छोटे बड़े किस तरह के? जैसा ये जो खड़ा है ये बहरी जहाज है, ये क्रूज है प्रॉबेबली, ये क्या है? ये टैंकर है, ऑयल टैंकर है। ऑयल टैंकर है। ओके फालकर आते हैं, कार्गो जहाज आते हैं, कार्गो अपना दूसरा कंटेनर वाले आते हैं, क्रूज पैसेंजर भी वाले आते आते हैं। हैं। नहीं, अब जो जबरदस्त। जहाज देखे होंगे आपने हाँ। पीछे, एक पैसेंजर जहाज था। हाँ। मैं जब आया तो आप उधर आ रही थी आपकी बिल्कुल टीम। बिल्कुल बिल्कुल। वो पैसेंजर जहाज था। वो पैसेंजर जहाज था, वो थोड़ा सा जरा, हाँ बिल्कुल, छोटा सा शो पीस था बिल्कुल। जबरदस्त। तो सबसे बड़ा जहाज जो होता है, अगर हम उसको क्लासिफाई करें, तो ये ऑयल टैंकर सबसे बड़ा होता है या इससे बड़ा? ऑयल टैंकर बड़ा होता है। ऑयल टैंकर सबसे बड़ा होता है। ज़बरदस्त। तो जी एक ऐसी चीज़ है विच इज़ डेफिनेटली हमें बड़ा फ़ख्र है इस पर। और हमारे जो भाई हैं रिजवान भाई और इसकी तरह जो तमाम लोग हैं यहाँ पर बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने बताया कि ये कोई 40-50 टन का जो है वो ऑयल टैंकर है, जिसका मतलब इतनी मद में जो है इधर स्क्रैप है, लोया है, और उसको महीने डेढ़ के अंदर ये लोग खलास कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो इसका मतलब कि स्पीड भी बड़ी अच्छी है और ज़्यादा अच्छी स्पीड है, तो इसका मतलब कि और ज़्यादा जहाज़ जो है यहाँ पर फिर आते जाते रहते होंगे। तो बहुत ही खुशी हुई है, बड़े हम फैसिनेट हुए हैं और हमारी नॉलेज में भी इजाफा है और उम्मीद है आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर। तो आगे बढ़ते हैं और मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स डू दिस एंड थैंक यू। थैंक यू।